गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे इज जॉयफुल सैटरडे और आज मैं एक और कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। कहानी का नाम है अकबर और बीरबल। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अकबर था और उसके राज्य में जो एक जंगल था वहां पर उसके सैनिक पेड़ काट रहे थे और वहीं पर एक पेड़ पर एक उल्लू अपने बच्चे के साथ बैठा था और उस छोटे बच्चे ने देखा तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं। तो उसकी मम्मी ने बोला, बेटा ये लोग राजा के आने के लिए रास्ता बना रहे हैं और राजा जब यहाँ से आएंगे तो उनको आसानी हो जाएगी। अब बच्चे ने पूछा, मम्मी राजा यहाँ क्या करने आएंगे। तो उल्लू ने कहा, उसकी मदर ने कहा कि बेटा राजा यहाँ पर शिकार करने के लिए आते हैं। छोटे बच्चे ने बोला, वो इन जानवरों को क्यों मारेंगे। तो उसकी मम्मी ने बोला, मस्ती के लिए मनोरंजन के लिए ये लोग शिकार करते हैं, वो देखो आ रहे हैं। तो मम्मी को बोला बच्चे ने, मम्मी क्यों ना हम जानवरों को बता के आ जाएं कि तुम्हें मारने के लिए राजा आ रहे हैं, चलो हम उड़कर चलते हैं। और दोनों उड़कर चले गए, उड़ते उड़ते और जानवरों के बीच में जाकर पहुंचे और उन्होंने बोला, अरे सब जानवरों यहाँ से चले जाओ, राजा तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, अपनी जान बचाओ। फिर छोटा बच्चा भी बोलता है, सारे के सारे जानवर यहाँ से चले जाओ, राजा तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, कोई नहीं बचेगा, सब भाग जाओ, हम तुम्हारी जान बचाने आए हैं। इतना सुनकर सारे के सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं, सब जानवर चले जाते हैं, सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उल्लू और उसका बच्चा भी उड़कर चले जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर राजा आता है और जैसे ही वहाँ पर राजा अपनी बग्घी पर बैठ के आता है उसके साथ बीरबल भी होता है। तो राजा ने ये बोला, अरे बीरबल आज तो एक भी शिकार नहीं दिखाई दे रहा, क्या हो गया है। बीरबल ने कहा, महाराज आपने सारे जंगल तो कटवा दिए हैं, जानवर गहरे जंगलों में रहते हैं, यहाँ पर तो कुछ ही पेड़ बचे हैं, यहाँ पर वो आपको नहीं मिलेंगे, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होंगे वहीं पर मिलेंगे। तो राजा ने बोला, ठीक है बीरबल, चलो हम गहरे ही जंगल में चलेंगे और वहाँ से शिकार करेंगे और फिर अपने महल में उसको ले जाएंगे। फिर राजा बीरबल के साथ घने जंगल में गए और वहां पर भी उनको कोई भी जानवर नहीं मिला। तो राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे लगता है कोई उनको सूचना दे रहा है, हमारे आने की खबर बता रहा है, तभी तो आज एक भी जानवर नहीं मिल रहा है। चलो आज तो अपने महल चलते हैं और उनके बारे में पता करके बताना कि उनको कौन सूचना दे रहा है। फिर राजा ने अपने गुप्तचरों को बोला कि जंगल में जाकर पता करो कि कौन सारे जानवरों को सूचना दे रहा है और एक शिकारी ढूंढने के लिए भेज दिया। उसके बाद उल्लू और उसका बच्चा घूमते घूमते उड़ते उड़ते आगे फिर पहुंचे। वहां पर एक शेर बैठा था और उन्होंने बोला, अरे ओ शेर क्या कर रहे हो। शेर ने बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है क्या, दूर चले जाओ यहाँ से, मैं आराम कर रहा हूँ, परेशान मत करो मुझे। तो उल्लू में उसकी मम्मी बोली, अरे नहीं, मैं आपको बताने आई हूँ कि राजा सबका शिकार करने आ रहा है, तुम सब कहीं जाकर छुप जाओ, अपनी जान बचाओ, मैं सही बोल रही हूँ, अपनी जान बचाओ। शेर ने जैसे ये सुना, शेर डर के भाग गया और जैसे ही वहां पर ये उल्लू बातें बता रहे थे,
राजा का शिकारी सुन रहा था और शिकारी ने दोनों के ऊपर एक जाल फेंका और दोनों उसमें बंद हो गए और उनको जाल में डालकर राजा के पास ले गया। इसके बाद उल्लू और उसके छोटे बच्चे को बंद करके पिंजरे में राजा के पास ले जाया गया। राजा ने वहां देखा कि अच्छा, ये दोनों सूचना दे रहे थे, बताओ बीरबल इनका क्या किया जाए। तो वो उल्लू दोनों डर डर के ऐसा कुछ बोलने लगे। तो बीरबल ने उनकी आवाज सुनी और बीरबल ने कहा, महाराज ये कुछ कहना चाहते हैं। महाराज ने कहा, क्या कहेंगे, ये अपनी जान के लिए भीख मांग रहे होंगे कि हमें बचा दो बचा दो बचा दो। बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं। राजा ने बोला, क्या कह रहे हैं? बीरबल ने कहा, महाराज ये दोनों कह रहे हैं कि आपका राज्य समाप्त होने वाला है। राजा ने बोला, ऐसा क्या है, क्यों होने वाला है? बीरबल ने बोला, महाराज ये बोल रहे हैं कि आपने तो इतने जंगल काट दिए हैं और जंगलों से ही पक्षी और पशु जानवर सब उसके अंदर रहते हैं और जैसे जैसे वो भी मर जाएंगे, बारिश भी नहीं होगी, कहीं पर तो अकाल पड़ेगा, कहीं पर सूखा पड़ेगा और कहीं पर बाढ़ आएगी और इस तरह से आपका राज्य खत्म हो जाएगा। तो राजा ने कहा, बीरबल अब क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, महाराज आपको पेड़ नहीं काटने चाहिए और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, तभी हम सुरक्षित हैं और इनको छोड़ देना चाहिए। राजा ने बोला, ठीक है, इनको तुम आजाद कर दो। और बीरबल ने उनको ऐसे पिंजरा खोला और वहां से दोनों पक्षी उड़कर चले गए, पिंजरे में से चले गए। उसके बाद राजा आया और राजा ने बीरबल से कहा, अरे बीरबल, ये तो बताओ तुम्हें क्या सारे पक्षियों की बात समझ आती है? बीरबल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे तो किसी की भी बोली समझ में नहीं आती। तो तुमने कैसे जाना और ये कैसे बताया? तो बीरबल ने कहा, महाराज पेड़ पौधे हमारी धरती के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, तभी हम हैं। इन्हें कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए और ना ही पेड़ काटने चाहिए। सभी जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। जब तक पेड़ बचे रहेंगे, पशु पक्षी जानवर बचे रहेंगे, हम भी बचे रहेंगे। तो इसलिए मैंने उनको आजाद करवाया और पक्षियों को आजाद रहना ही पसंद है। अगर आपको कोई पिंजरे में बंद कर लेगा तो कैसा लगेगा? तो राजा ने कहा, बीरबल बहुत बढ़िया बात, मैं भी समझ गया हूँ कि हमें अपने राज्य की रक्षा के लिए, राज्य को बचाने के लिए पेड़ बचाने होंगे, बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे और सारे जानवरों की भी रक्षा करनी होगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें अपने आप को सही और सुरक्षित रखना है तो हमें पेड़ बचाने होंगे और ना सिर्फ बचाने होंगे, बहुत सारे पेड़ लगाने भी होंगे और सभी पशु पक्षी जानवरों की रक्षा करनी होगी, उनके साथ प्यार की भावना दिखानी होगी, तभी हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। धन्यवाद।